पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हमला पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला है और इसकी निंदा केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह घटना न केवल भारत के खिलाफ बल्कि मानवता के खिलाफ रही है। इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना हुआ है और भारत सरकार इस पर करारा जवाब देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा राफेल विमान को खिलौना बताए जाने पर अनुराग ठाकुर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस अब खुद मजाक बन चुकी है, जो देश की सुरक्षा को मजाक समझते हैं। संजौली मस्जिद मामले पर बोले कि वक्फ बोर्ड की देश भर में यही स्थिति रह रही है। अवैध कब्जे और कागजातों का अभाव उनके पास रहा है। जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको लेकर के देश में काफ़ी गुस्सा है और देश इस बात को जानना चाह रहा है कि अब आगे क्या होगा। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अजय राय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक टॉय प्लेन बना के उस पर रफल लिख दिया, मजाक से उड़ाया। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। मस्जिद को गिराने का किस तरह से देखते हैं आप इस विवाद को? कब्जा जमाएंगे, सनसनी फैलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। ये वक्फ बोर्ड की मानसिकता बन गई है। और शिमला के संजौली में भी जिस तरह से निर्माण हुआ मस्जिद का, वो इलीगल तो था ही, वो केवल ऊपर वाली 4 मंजिलें नहीं बल्कि ना ज़मीन के कागज, ना मालिकाना हक और एक के बाद दूसरी मंजिल भी फर्जी तौर पर बनी थी। कई महीनों का समय मिलने के बाद भी जब कागज़ नहीं दिखा पाए तो आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि एक ही नहीं सारी की सारी मंजिलें ही बगैर इजाज़त के मिली है और मालिकाना हक के कागज़ भी अब तक वक्फ बोर्ड नहीं दिखा पाया। ये एक उदाहरण नहीं, देश भर में ऐसे हज़ारों उदाहरण होंगे जहां वक्फ ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, कागज़ है नहीं और उसके ऊपर मदरसे हों, मस्जिदें हों या फिर लोगों के मकानों पर कब्जा करने का काम हो, ये सब किया जा रहा है।